Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you all are fine, and today is our science class. As you all know that we are on chapter human organ system, and today's our topic is what is gaseous exchange. ठीक है, अच्छा अब आज हमारा टॉपिक क्या है कि गैसियस एक्सचेंज। हमने गैसियस एक्सचेंज के बारे में तो बहुत सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो आपस में एक्सचेंज होती रहती हैं। प्लांट्स जो हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये ऑक्सीजन जो एक्सचेंज हो रहा होता है वो होता कैसे है और कहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है और यहाँ तक हमारा टॉपिक जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज इज़ कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का जो मेन इसकी मीनिंग है वो क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, गैसेस की एक्सचेंज होना किसके बीच में? एल्वियोलाई के और ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैस की एक्सचेंज होना क्या कहलाता है? गैसियस एक्सचेंज। अब आप सोचेंगे कि एल्वियोलाई जो मिस कह रही हैं वो होता क्या है, ब्लड कैपिलरीज जो मिस कह रही हैं वो होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एल्वियोलाई हैव अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सेल्यूलर लेयर। एल्वियोलाई जो क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लंग्स में मौजूद होता है, और ये जो है नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इसे किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये क्या है कि ये सिंगल सेल्यूलर लेयर है, मतलब सिंगल सेल पर डिपेंड करती है और उसकी लेयर। अच्छा, दे आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। जो एल्वियोलाई है वो एक एल्वियोलाई जो पूरा सराउंड होता है ब्लड कैपिलरीज से, मतलब खून की नसों से, जो बारीक जो होती है ना, जो हमें अपनी आंखों से भी दिख रही होती है। कभी कभी अपने हैंड्स पर हमें कट लग जाता है तो हमें खून निकलना शुरू हो जाता है, तो वो हमारी नसें नहीं कटती, हमारी कैपिलरीज कटती हैं। ठीक है, व्हेन ऑक्सीजन इंटर्स इनसाइड द एल्वियोलाई द डिफ्यूजन प्रोसेस अकर। जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर इन होता है, मतलब हमारे लंग्स के अंदर जब जाता है, तो जाहिर है लंग्स से हमारे एल्वियोलाई में जाएगा, और जैसे ही एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन इंटर होती है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है? द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई हाई लेवल डिफ्यूजेस इन ब्लड कैपिलरीज। जब ऑक्सीजन हम एल्वियोलाई के अंदर जाता है तो वहाँ पर जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़ होता है। ठीक है, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज डिफ्यूजन इन एल्वियोलाई। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोलाई में जाता है। देखिए ऑपोजिट यहाँ पे जो है फंक्शन चल रहा होता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रीचेज द एल्वियोलाई इट मूव्स टुवर्ड द ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड फाइनली लीव्स द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलाइज तक पहुँचती है तो कहाँ से होती हुई जाती है? हमारे ब्रोंकियोल्स तक, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ये सारा जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पार्ट्स हैं। ठीक है, जो वहाँ से होती हुई हमारे कहाँ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड? हमारे नोज से, नॉस्ट्रल्स के ज़रिए जो है हमारी नाक से जो बाहर आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन। हमें पता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकालते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन। एज वी डिस्कस अर्लियर, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या फ़र्क है। इन्हेल मतलब अंदर सांस, मतलब ऑक्सीजन लेना, और एक्सहेल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू सेल, जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हर एक सेल के अंदर, और वो हम वेयर इट रिएक्ट्स विद फूड टू गिव एनर्जी, और जो हमारे अंदर खाना मौजूद होता है उसके साथ मिलकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, डॉक्टर हमें कहते हैं कि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स लें, फैट्स प्रोटीन्स लें, अच्छी अच्छी चीज़ें लें ताकि आपके अंदर जो है एनर्जी बन सके। ठीक है, तो वह एनर्जी जो है हमें फूड से ही मिलती है। जब हम अच्छा खाएंगे तो हमें एनर्जी अच्छी मिलेगी, और हमारी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा परफेक्ट काम करेगा। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड डाइजेस्टिव सिस्टम भी है जो हमारा बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए मैं आपको बताती हूँ कि एक एग्जांपल जो है मैंने आपको मैंने ब्लड कैपिलरीज़ के बारे में बताया था, तो मैं आपको बताती हूँ बेटा, ब्लड कैपिलरीज़ जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी खून की जो होती हैं नसें। कभी आपके हाथ में कभी कट लग जाते तो फ़ौरन खून निकलना स्टार्ट हो जाते, तो वो खून क्यों निकलता है? क्योंकि आपकी जो होती है वो कैपिलरीज़ पर कट लग जाता है। कभी भी नस पर कट लगने से इतना सा खून, आप सोचते होंगे कि थोड़ा सा कट लगता है, थोड़ा सा खून निकलता है, फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। ठीक है,
लेकिन देखिए बेटा, जब नस कटती है ना तो इतना खून निकलता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कैपिलरीज के कटने से इतना कोई इशू नहीं होता। देखिए हमारे हाथों पे, हमारे पाँव पे, हमारे फेस पर अक्सर कट लगते रहते हैं। तो क्या करती हैं हमारी कैपिलरीज करती हैं, ये अपने बात में बिठा लें, दिमाग में बिठा लें कि कैपिलरीज करती हैं, वेन्स नहीं करती, मतलब नसें नहीं करती हैं। ठीक है, अब जो है ये था हमारा गैसियस एक्सचेंज। अब आपको होमवर्क क्या है कि आपको होमवर्क में जो है, आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी बुक के हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 या 7 होगा, और यहाँ पर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो डिस्कस द एडेप्शन ऑफ एल्वियोलाई फॉर गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस। मैंने आपको गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस बताया, उसमें एल्वियोलाई भी समझाया। ठीक है, अब आपको होमवर्क है जो आपको ये पूरा सवाल जो है अपनी कॉपी में लिखना है। मैं आपको इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूँगी, तो आप इसी तरीके से अपनी कॉपी में ये पूरा सवाल लिखेंगे। ठीक है, alveoli have a microscopic structure consisting of single cellular layer. They are completely surrounded by blood capillaries. When oxygen enter in the alveoli, the diffusion process occurs. The oxygen from alveoli high level diffuse in blood capillaries low level, whereas carbon dioxide from the blood capillaries high level diffuses in alveoli low level. When carbon dioxide reaches the alveoli, it moves towards bronchioles, bronchi, trachea, larynx, pharynx, and finally leaves the body through nostrils. This is called exhalation. Blood transports oxygen to the cell where it reacts with food to give energy. ठीक है, अच्छा अब यहाँ एक मिस्टेक है जो है, नॉस्ट्रल्स में जो है हमारे पास सिर्फ एक ही एल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करेंगे, पूरा बुक में ही था, इसलिए मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।